बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 2 मई है और हफ्ते का दिन है। अहम खबरें जो हैं पहले सबसे उन पर नज़र डालते हैं। अमेरिका ने कहा है कि जो ईरान ने नई तजावीज़ दी हैं पाकिस्तान के ज़रिए अमन कायम करने के लिए, वो काबिल कबूल नहीं है। और साथ ही उन्होंने एक कमेंट दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की। एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान ने ईरान को लैंड रूट्स प्रोवाइड किए हैं तेल की तहसील के लिए। तो सदर ट्रंप ने कहा कि मैं ये सब जानता हूँ और मैं तुम कौन, क्या तुम पाकिस्तान से हो? उसने कहा नहीं, मैं अमेरिकन हूँ। तो सदर ट्रंप ने उसके जवाब में ये कहा कि मैं फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं पाकिस्तान के जो सारे मामलात हैं उनको मैं जानता हूँ। ये इसको सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बड़ी हाइप दी जा रही है। ज़ाहिर है जो सरकार है वो इस बात पर खुश है। वैसे भी पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की है, तो इससे पहले वो एलन मस्क के बारे में बहुत मोहब्बत का इजहार किया करते थे और उसके छोटा बच्चा जिसको वो एक्स का नाम देते थे साथ लिए फिरते थे। और फिर बाद में जब उनकी बिगड़ी उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि एलन मस्क जो है वो अमेरिका में नहीं रह के मैं उसे डिपोर्ट कर दूंगा। तो अल्लाह बचाए ऐसी किसी बात से, क्योंकि जिनको वो पसंद करते हैं अगर कभी उनको नापसंद करना शुरू करें तो वो भी इसी तरीके से है। और बहरहाल ये एक थी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। यूरोप और अमेरिका के बीच ये जो ईरान जंग है इसने बहुत बड़ा एक खला पैदा कर दिया और अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जर्मनी से अमेरिकी फ़ौजों का इनखला फैसला कर लिया है और अमेरिका ने ये ऐलान किया कि अगले 6 से 12 महीने में 5,000 अमेरिकी फ़ौजी जर्मनी से वापस आ जाएंगे। नेटो भी अमली तौर पर वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस सारी कहानी में ये जो जंग की कहानी है इसमें दिहाड़ी खूब लगाई है अमेरिका ने। और अब जो खबर है ताज़ा उसके मुताबिक तकरीबन 9-10 बिलियन डॉलर का असला कुवैत, यूएई और कतर को अब अमेरिका ने दोबारा वो बेचा है। और ट्रंप जो हैं जंग के हवाले से एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन का शिकार है। मुल्क में अपने कांग्रेस को कह रहे हैं कि जंग मैंने ख़त्म कर दी है और वो जो 2 महीने की एक मुद्दत है कि अगर आप जंग शुरू करते हैं कांग्रेस की मंजूरी के बगैर तो 60 डेज के बाद अमेरिकी कांग्रेस से अमेरिकी सदर ने मंजूरी लेना होती है। उसको डॉज देने के लिए, उससे बचने के लिए अपने मुल्क में कह रहे हैं कि जंग खत्म हो गई है, इधर बाहर कह रहे हैं कि ईरान जो है वो जंग बंदी के लिए बड़ा जोर लगा रहा है, मुआहदा करना चाह रहा है और वहाँ पर हुकूमत जो है वो नहीं है और हमें समझ नहीं आ रही कि हम किसके साथ बात करें। सुहेल अफरीदी केपीके के वज़ीर आला, उन्होंने एक बड़ा उन्होंने एक बात कही है जिसमें उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत 500 अरब रुपए केपीके के सालाना खा रही है और अभी तक टोटल जो है कोई तकरीबन 1400 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं और वो उनको नहीं दे रहा है। पेशावर के लिए उन्होंने 200 अरब के पैकेज का ऐलान किया है और कहा है कि जो गवर्नेंस है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जो हमारे अपने मुल्क की हालात में जो सिचुएशन है उसमें इक्तसादी सूरत हाल पाकिस्तान की बहुत अबतर हो गई और अब तो हुकूमत खुद इस बात को मान रही है कि पिछले 2 साल में इस वक्त जो महंगाई है उसकी शरह बुलंद तरीन है और अगर उसको कंपैरिजन करें तो ये दुगनी से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अच्छा, आज ये तो अहम और भी इसके खबरें हैं, लेकिन ये वो हेडलाइंस थी जो मैं आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अब एक इस सारी सिचुएशन को इसमें हम देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ गई है इतनी, पार्लिमानी निज़ाम है हमारा, अगरचे ये जो निज़ाम बनाया गया फार्म 47 की पैदावार है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो अपोजिशन ख़ास तौर पर मैं तहरीक इंसाफ की बात करूँगा, जो बड़ी जमात है और पूरे पाकिस्तान में हर जगह उनकी रूट्स हैं, वो जमात क्या एक हकीकी अपोजिशन का रोल अदा कर रही है? इस पर आज हम बात कर लेते हैं। मैंने आपके सामने कितने मसाइल जिक्र किए हैं, उसमें इंटरनेशनल भी हैं, रीजनल भी हैं, डोमेस्टिक में महंगाई किस कदर शदीद है और आप देखें तेल की कीमतें कहाँ चली गई हैं, उसकी वजह से हर चीज़ की कीमत पर असर पड़ा है। दूध को देखें, मेडिसिन को देखें, हर चीज़ की कीमत ज़्यादा है। अपोजिशन का किरदार होता है कि वो जो अवामी मसाइल होते हैं उन पर वो बात करती है अपोजिशन और रायामा को वो उस लिहाज से फिर शेप देते हैं, उस लिहाज से उभारते हैं रायामा को, जो हुकूमत को मजबूर करते हैं कि वो
ऐसे इकदाम जिससे लोगों को तकलीफ है उनको वापस करें। लेकिन यहां पर अपोजिशन क्या रोल अदा कर रही है? क्या एक जलसा, एक जुलूस महंगाई के खिलाफ पीटीआई ने दिया? तेल की कीमतों पर कोई बात की? किसान उजड़ गए बेचारे, गंदम का मामला हो, फर्टिलाइजर का मामला हो, बिजली ट्यूबवेलों का मामला हो, और वो खुद सड़कों पर भी निकले। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या पीटीआई बतौर अपोजिशन उनके साथ खड़ी हुई? ये मैं उस लीडरशिप को ये मुखातिब करके बात कह रहा हूं जिन्होंने कंप्रोमाइज किया, जो सिर्फ ट्विटर पे आके एक इमरान खान के हक में बयान देके और उसकी रिहाई की बात करके चले जाते हैं, जबकि खुद खान ना रिहाई की बात करता है। उसने जब भी जेल में जो भी उससे मिलने आया उसने कहा कि अवामी इशू की बात करो। आप अपोजिशन जमात हैं, अदलिया पर अगर जजेस को मुसल्लत किया जा रहा है और जो कानून पर अमल दरामद करने वाले जजेस हैं अगर वो निकल रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तो आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर वकीलों के अंदर मूवमेंट चलाएं, अवाम के अंदर मूवमेंट चलाएं। अपोजिशन ने, तहरीक इंसाफ ने क्या किया इस हवाले से? बिल्कुल अगर आप देखें तो सिफर है। पाकिस्तान के अंदर तजावजात के नाम पर लोगों के घर उजाड़ दिए गए, बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी गई और यह कह दिया गया कि तजावजात हैं। लोगों के पास रजिस्ट्रियां थी, कह दिया गया नहीं जी हम नहीं मानते। और अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा था कि वहां पर अपनी मर्जी के जजेस, आज भी अगर मुझे उठा के ले जाएं, आपको उठा के ले जाएं, आप घर में बैठे हैं, आपका घर बर्बाद कर दें, आप किसी अदालत में नहीं जा सकते। ये ताजा तरीन मिसाल ये कॉन्स्टिट्यूशन 1, खैर ये बड़े लोगों की बात है लेकिन फिर भी इनको गिराने वाले भी बड़े लोग ही हैं। तो आप देखें क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट का किरदार है। और उसके बाद एक अश्क शोई के लिए शहबाज शरीफ साहब ने एक ड्रामा कर दिया कि हाई सतह की मैं कमेटी बना रहा हूं। शर्म आनी चाहिए थी, फौरी तौर पर यह ऐलान करते कि अभी उनका ये हक है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, तो ये नहीं कर सकती इंतजामिया। लेकिन उनकी मजाल है कि वो मोहसिन नकवी साहब की तरफ मुंह करके कोई बात कर सके। वो तो देख के शर्मा जाते हैं, लज्जा जाते हैं, झुक जाते हैं कि भाई मोहसिन नकवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये मैंने पहले भी जिक्र किया, पाकिस्तान में गरीबों की तो आप पूछे ही ना, रेडियां की रेडियां फ्रूटों की उजाड़ दी गई। सोशल मीडिया भरा हुआ है जिसमें ये पैरा फोर्स जो है, ये पीरा फोर्स है या पड़ा फोर्स है, मुझे नहीं पता ये कौन सी फोर्स है, ये आती है हर चीज को उठा के ले जाती है और बर्बाद कर देती है लोगों को। तजावजात गिराने के नाम पर पंजाब के हर शहर में बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी गई। ये बरी माम में क्या हो रहा है पीछे आप देखें, ऐवान सदर के पीछे क्या हो। लेकिन सवाल मेरा यह है कि कहां है अपोजिशन, कहां है अपोजिशन की जमात? तहरीक इंसाफ कहां है? इन अवामी इश्यूज पर वो बात क्यों नहीं करती? ये जो पाकिस्तान, आप मुझे देखें, जंग हो रही है ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच, ना वाशिंगटन बंद है, ना तेहरान बंद है, ना वो तलबीब बंद है, इस्लामाबाद बंद है। और कितना बंद है? 2 हफ्तों से ज्यादा बंद था। इधर मुझे नहीं समझ आई कि ये कौन सी ये मुज़ाकरात करा रहे थे कि जहां जंग हो रही है वहां पर खुले हुए हैं, लोग चल रहे हैं, ट्रैफिक है, हर चीज है, इधर बंद है और कोई बात करने वाला नहीं है। अपोजिशन की जमातें, उनका एक रोल है, तहरीक इंसाफ का एक रोल था, एक रोल है। इमरान खान ने कभी अपनी रिहाई की बात नहीं की। उसने लोगों से कहा कि जाओ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करो, असल हकीकी जो जज है उनको प्रोटेक्ट करो, और ये जो टाउटों को बिठाया जा रहा है अदालतों में इसको रेजिस्ट करो, क्योंकि जब अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो हमें इंसाफ मिल जाएगा। मेरी रिहाई की बात मत करो, जाके वो बात करो जो पाकिस्तान के अवाम का मसला है। अपोजिशन की जमातों को अगर उन्होंने इस तरीके से खामोशी इख्तियार की जिस तरीके से की जा रही है, तो ये एक बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान का। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इसी तरह खामोश थे कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, लोग निकले, पब्लिक एक्शन कमेटियां बनाई, और उन्होंने अभी इस वक्त क्या बिजली का रेट है आजाद कश्मीर में? 3 रुपए यूनिट, और यहां पे क्या 40 रुपए यूनिट। और फिर जिस तरह सोलर के साथ जो नेट मीटरिंग थी उस वायदे को इन्होंने खत्म किया। अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा, बिल्कुल कोई नहीं आने वाला, इन्होंने बर्बाद कर दिया सारा। और बस इस बात पे खुश हैं कि जी सदर ट्रंप हमारी बड़ी तारीफ कर रहा है। अच्छी बात है, तारीफ करे अमेरिका का सदर, लेकिन मेरा एक सवाल है, तारीफ किन लोगों की करता है? वो क्यों तारीफ करता है? और अगर जैसे मैंने पहले कहा, इलान मस्क की बड़ी तारीफ करता था, उसके साथ उसके बच्चे को तो साथ लिए फिरता था और उसको काबीना में हिस्सा भी दिया था, और फिर उसके बाद जब बिगड़ा तो फिर मस्क साहब को
वहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी और फिर उन्होंने दोबारा बैत की डोनाल्ड ट्रंप की और अपना मामला सीधा किया। तो अल्लाह हमें इस चीज़ से बचाए और हमारे हुक्मरानों को भी ज़रा थोड़ी अकल दे और अपोजिशन को अल्लाह ताला ये अकल दे कि वो अपना रोल संभालें और अवाम की आवाज़ बने, इस हुकूमत पर प्रेशर डालें ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो और जो मकासद वो हासिल करना चाहते हैं उनको वो हासिल करें। अल्लाह निगहबान।